2250 से 18,000 तक एक शिक्षक का मौन संघर्ष। माननीय जनप्रतिनिधियों, आदरणीय अधिकारियों और मेरे संघर्ष के साथी भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ कोई आंकड़ा बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपना दिल खोलने आया हूँ। मैं उस गांव का बेटा हूँ जहाँ लोग कहते थे, ये हमारे गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का है। मेरे पिता ने खेत गिरवी रखे, मेरी माँ ने अपने गहने बेचे ताकि मैं पढ़ सकूं, ताकि मैं सम्मान से जी सकूं। और जब मेरा चयन शिक्षा मित्र में हुआ, पूरा गांव खुश था। माँ ने चुपके से आंचल में आंसू पोंछे थे। पिता ने बस इतना कहा था, बेटा अब हमारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन पहली तनख्वाह थी 2250 रुपये। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस माँ के हाथ में वह रकम रख दी। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं, 2400 हुए, 3000 हुए, 3500 हुए। हर बार मैंने घर आकर कहा, माँ थोड़ा बढ़ा है। माँ ने हर बार वही जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, भगवान और देगा। लेकिन भगवान भी शायद हमारी परीक्षा ले रहा था। त्योहार पर बच्चों ने पूछा, पापा इस बार नए कपड़े मिलेंगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगली बार ज़रूर। वो अगली बार कभी जल्दी नहीं आया। जब 40,000 मिले, उस दिन पहली बार लगा कि मेरे पिता की झुकी कमर सीधी हो गई है। मैंने पहली बार बैंक में पैसा जमा करते हुए अपनी उंगलियों में आत्मसम्मान महसूस किया। मुझे लगा अब मेरे बच्चों को वो नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा। मैंने माँ से कहा, अब इलाज अच्छे अस्पताल में होगा। माँ चुप रही, बस मेरी तरफ देखती रही। और फिर 10,000। लेकिन समय ने करवट ली और फैसला आया और हम फिर 10,000 पर खड़े कर दिए गए। उस दिन मैं घर लौटा, मेरे बच्चे सो रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्या मेरी पढ़ाई बेकार थी? क्या मेरी मेहनत की कीमत इतनी ही है? मैंने रोना चाहा, लेकिन मैं शिक्षक था, मुझे मजबूत दिखना था। टीटी पास, फिर भी इंतज़ार। फिर कहा गया टीटी पास करो। हमने फिर किताब उठाई, रात में पढ़ा, दिन में पढ़ाया और हमने टीटी पास किया। हमें लगा अब सब ठीक होगा। लेकिन 10 साल गुजर गए। 10 साल, पूरा एक दशक। मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे माता पिता बूढ़े हो गए, मेरे बाल सफ़ेद होने लगे, लेकिन मेरा मानदेय वहीं का वहीं रहा। आज जब 18,000 की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं इतना ही तो है। लेकिन जो 2250 में जिया हो, जिसने अपने बच्चे की फीस के लिए उधार लिया हो, जिसने पिता की दवा आधी कर दी हो, जिसने माँ के इलाज को टाल दिया हो, उसके लिए 18,000 सिर्फ रकम नहीं है। ये उन रातों की कीमत है जब हम चुपचाप छत देखते रहे। ये उन आंसुओं की कीमत है जो हमने बच्चों से छिपा कर पोंछे। ये उस आत्मसम्मान की लौ है जो बुझते बुझते बुझी भी नहीं। हमने कभी स्कूल बंद नहीं किया, हमने कभी बच्चों से मुंह नहीं मोड़ा, हमने कभी व्यवस्था के खिलाफ कटु शब्द नहीं कहे। हमने सिर्फ धैर्य रखा, सिर्फ उम्मीद रखी। और आज हम हाथ जोड़कर सरकार से कहते हैं, हमें स्थिरता दीजिए, हमें भविष्य की सुरक्षा दीजिए, ताकि जब हम बच्चों को सपना देखो कहें तो हमारे अपने सपने अधूरे ना रहें। माननीय सरकार, हम आपके आभारी हैं कि आपने 18,000 की दिशा में कदम बढ़ाया। ये हमारे लिए आशा की किरण है। लेकिन कृपया ये समझिए, हम सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं। हम बच्चों को संविधान सिखाते हैं, हम उन्हें ईमानदारी सिखाते हैं, हम उन्हें देशभक्ति सिखाते हैं। बस बदले में हमें इतना दीजिए कि हमारे अपने बच्चे भी सम्मान से जी सकें। 2250 से 18,000 तक की ये यात्रा हमारे आंसुओं से लिखी गई है और हमें विश्वास है अब इसका अगला अध्याय सम्मान और स्थायित्व का होगा। धन्यवाद। जय हिंद।